हेलो दोस्तों, हम लोग अभी मनाली में हैं और ये हमारी टाटा हैरियर है, थोड़ी गंदी हो चुकी है। हमने इसे करीब 5,000 किलोमीटर चला दिया है और मोस्टली ये हिल्स पे ही गई है, जैसे मनाली, ऋषिकेश, कुल्लू, ये सब साइड गई है। बारालाचला तक भी हम इसे लेके गए हैं और इसकी ड्राइव इम्प्रेशंस कैसी रही, हमने पूरा इसे चलाकर ये वीडियो बनाने का सोचा, जिससे कि हमें पूरा आइडिया हमें भी मिले, जो कि आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करें। सो अब हम लोग आ गए ड्राइविंग सीट पे। एग्जैक्टली हमने इस कार को करीब 5,000 किलोमीटर चला लिया है और अभी ऑन द वे है, जो कि हम लोग मनाली से नीचे वापस जा रहे हैं। हमने इसको ज़्यादातर हिल्स पे चलाया है, जैसे मनाली, ऋषिकेश, फिर हम लोग लेह तक भी इसे लेके गए हैं और गाड़ी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और लोग जब साढ़े 25 लाख रुपए लगाते हैं तो ये एक्सपेक्ट भी करते हैं। तो मैं पहले कॉन्स पे आता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस और प्रोस की कमी नहीं है, वो जब गाड़ी पे आप चलाओगे इस गाड़ी को तो आपको फील आएगा। सो पहला कॉन्स ये स्क्रीन है। अब ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन करता क्या है, इसमें लैग बहुत है, रेस्पॉन्सिव नहीं है, टच रिस्पॉन्स बहुत ख़राब है। और अगर आप एक 200-300 किलोमीटर चला रहे हो उसके बाद ये हैंग कर जाता है। और इसमें आपको मैप कनेक्ट फ़ोन से वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो के साथ करना होता है, जिसके कारण आप बीच रास्ते में आपको कार रोक के पार्क मोड में लगा के वापस से इसे सब कुछ ठीक करके उसके बाद ही चालू करना पड़ता है। कौन सा है फिर इसका ये पिलर, अब ये मजबूती तो देता है पर साथ में ये डेड व्यू भी क्रिएट करता है। तो ड्राइवर को हमेशा ऐसे करके, खास करके ये इशू रात को आती है, रात को ज़्यादा दिक्कत इससे होती है, डेड व्यू क्रिएट होती है। फिर इसकी हेडलाइट भी कुछ खास नहीं थी, हमने तो इसे अपग्रेड करवाया है क्योंकि ज़्यादातर हिल्स एरिया में हम चलाते हैं तो हमें इसकी चाहिए। दूसरी इसकी इशू है, ज़्यादातर हैरियर में है वो, इसमें भी है लेफ़्ट अलाइनमेंट। और सच्चाई बताऊँ, मैं टाटा के पास इसके लिए जा भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसका कोई सॉल्यूशन उनके पास नहीं है। इतनी बड़ी कार होने के कारण बाद भी इसमें 360 व्यू कैमरा नहीं है, जो कि टाटा में भी फर्दर 23 मॉडल में लाए, अभी तो नहीं है। टेल गेट भी इसकी बहुत ज़ोर से मारना पड़ता है, तब जाके ये बंद होता है, नहीं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आते रहता है कि आपका टेल गेट ओपन है। प्यार से नहीं होता है। अब 25 लाख रुपए लिए हो तो एक बटन होना चाहिए था जिससे कि बंद हो जाए, और नहीं तो नॉर्मली सॉफ्ट बंद होना चाहिए था, जो कि इसमें एक ये इशू है। तो अब हम लोग इस पर प्रोस पे बात करते हैं, तो इसमें प्रोस बहुत सारी है। मीन्स किस लिए इस कार को लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ड्राइविंग बहुत अच्छी है, आपको फील आएगी, कॉन्फिडेंस आएगी कि आप सॉलिड चीज़ में पकड़े हो हाई स्पीड पे। और इसका जो सस्पेंशन है ना और स्टीयरिंग का कॉम्बिनेशन बहुत ही तगड़ा है। अगर आप एक हाथ से भी चला रहे, लोग बोलते हैं कि हाइड्रोलिक है, पर मुझे कुछ ऐसा इशू नहीं आ रहा, मैं एक हाथ से भी कंट्रोल कर रहा हूँ, ये ईजिली होती है। हाँ, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक से तो हार्ड है, और अब जैसे ये सब कार को थोड़ा हैवी फील आना चाहिए। थोड़ा ट्रैफिक में किसी को फील हो सकता है, पर मीन्स मुझे नहीं हुआ, नॉर्मल बहुतों को नहीं होता है ऐसा कुछ फील। सो ट्रैफिक में भी मेरे लिए बहुत ईजी रहा। मैं तो सिंगल लेन में आराम से मैं जो भी ट्राई करता हूँ वो मीन्स सही, परफॉर्मेंस अच्छी है इसकी, हाइड्रोलिक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसकी ट्रैक्शन बहुत अच्छी है, हाई स्पीड में अच्छा काम करती है। सस्पेंशन भी बहुत स्टिफ है, जिसके कारण आपको स्पीड में फ़ायदा होगा। बाकी हिल्स पे माइलेज की बात करें तो माइलेज बहुत अच्छी आई है, 11.7 की स्क्रीन पे दिखा रही है, पर 9-10 का हम लोग सोच सकते हैं, 10 तक सोच सकते हैं कि दे रही होगी, क्योंकि एक्यूरेट तो होती पूरी तरीके से है नहीं। 50 लीटर्स का टैंक है तो काफ़ी है, अच्छे जगह पे जाना, बहुत ऊपर तक जहाँ पे बहुत रेयर पेट्रोल पंप्स होते हैं। कॉर्निंग ये सब बहुत अच्छी है और बॉडी रोल फील नहीं होता है। फिर एक इशू हमें हुआ हिल्स पे, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो हमने एक जगह पे कार पार्क कर दिया, तो थोड़ा
उसके बाद जब हम स्टार्ट कर रहे थे और मूव करने का ट्राई कर रहे थे तो कार बार बार बंद हो जा रहा था, जो कि ऑटोमेटिक में रेयरली होता है। और दूसरा, स्टार्ट करने के बाद भी एक्सीलरेटर देने पे वो कार ऊपर नहीं बढ़ रही थी। ये 1-2 बार इशू फेस किया, बाकी कहीं पे कुछ फेस नहीं किया। बाकी सब सिटी मोड डिफ़ॉल्ट जो इसका मोड रहता है काफ़ी है। स्पोर्ट्स में तो बहुत ही इंजन खुल जाती है और बहुत स्पीड भागती है। 70-80 की स्पीड में भी आप अगर हिल्स पे टर्न कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि ये गाड़ी मीन्स इशू नहीं करेगी या कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करेगी। फिर आप अगर एक बहुत छोटे रोड रहते हैं, नैरो रोड रहते हैं जिसमें आना जाना दोनों रहता है, तो आप स्पीड में भी इस कार को ट्रैक से उतारते हो, थोड़ा सा जो मिट्टी वाला साइड रोड रहता है उसको वापस चढ़ाते हो स्पीड में भी, तो आपको ये कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करवाती है। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। ट्विन आगे के दोनों टायर्स में डिस्क ब्रेक है, पीछे नहीं है, पीछे ड्रम है, पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव है इसकी ब्रेक। हाईवे पे 16-17 दे देती है नॉर्मली हम लोग चलाते हैं तो उसमें भी कुछ नहीं है। 17 इंच के ये टायर्स बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और अच्छी ग्रिप्स देती हैं। ऑफ रोडिंग में भी इसकी अलग ही मज़ा है। ऑफ रोडिंग में बहुत ही अच्छा ये परफॉर्म करती है। अब बहुत ज़्यादा कैपेबल तो नहीं है, 4x4 नहीं है, पर फ्रंट व्हील ड्राइव के हिसाब से इससे बेस्ट अभी कोई नहीं है। रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है, एसी बहुत ही चिल्ड है। रियर वालों को थोड़ा कम है, पर वो तो ज़्यादातर कार में यही आपको मिल रहा है। एक बैक से आप रेस दोगे बहुत ज़्यादा तो थोड़ा आवाज़ निकालती है, नहीं तो डीजल कार के हिसाब से बहुत ही कम आवाज़ है। गियर स्मूथ बहुत अच्छी है। ऑब्वियस हुंडई का गियर यूज़ किया गया है तो बहुत अच्छा है गियर बॉक्स इसका, रिलायबल है और स्मूथ भी है। साथ में इंजन भी फिएट का है जिससे कि कारण बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आती है। कॉम्पास से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ी में, कॉम्पास एक्टर ये सब में भी ये इंजन यूज़ हुआ है और इनफ पावर है, 170 पावर और जो भी 350 mm का टॉर्क है। अभी मैं 70-80 की स्पीड में चला रहा हूँ कार और कोई इशू। तो मैंने कॉन्स में स्क्रीन का बता दिया, आपको पिलर के बारे में बता दिया। इसकी कैमरा रियर कैमरा बहुत ही घटिया है, बहुत ही मीन्स वाहियात है। जिस तरीके से 25 लाख रुपए इन्होंने लिया, इन्होंने 2022 मॉडल्स में बहुत कुछ अपग्रेड किया। इसमें वेंटिलेटेड सीट, एयर प्योरीफायर, फिर आपका ये वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, आयरा कनेक्टेड, जिससे कि कार की सिक्योरिटी और बढ़ जा रही है। तो ये सब इन्होंने ऐड किया, पर कैमरा में भी इनको सुधार करना चाहिए था क्योंकि कहीं ना कहीं कैमरा इसकी बहुत ही पुअर क्वालिटी की है। डिक्की इसकी जो टेल गेट है वो बहुत ज़ोर से मारना पड़ता है बार बार, सो उस पर उनको ध्यान देना चाहिए था। या तो खुद एक बटन द्वारा बंद करने का उन्हें फीचर्स देना चाहिए था, और नहीं तो कम से कम नॉर्मल बंद करने का देना चाहिए था। बहुत ज़ोर से बजाता है, नहीं तो यहाँ पे शो करते रहता है कि आपका गेट खुला हुआ है। तो ये 1-2 इश्यूज़ है। बॉडी रोल का भी कुछ ये नहीं है, आपको फील नहीं होगा हाई स्पीड पे भी टर्निंग लेते हुए, कट लेते हुए कि आप कुछ मीन्स कोई बड़ी गाड़ी चला रहे हो। मीन्स ईजिली ये देती है और हल्का सा आप रेव करते हो तो आराम से, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक है तो ओवरटेक करने में या कॉर्नर कटिंग करने में इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद भी आपको बॉडी रोल फील नहीं होती है। आपको कॉन्फिडेंस रहता है फुल टर्न पे, मीन्स अच्छे खासे स्पीड पे आप इसको टर्न करते हो और कुछ इशू नहीं आता है। तो ये रहा आज का हमारा एक्सपीरियंस। हमने इसे अच्छे खासे किलोमीटर 5000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। बाय।